फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहा है शाम के 4 और मैं शाम के 4 बजे ना बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उससे पहले कुछ खाकर जाते हैं। वैसे तो दूध पीते हैं पर वो कभी कभी कुछ खाते हैं, तो आज उनको खाना है तो मैं जा रही हूँ कुछ बनाने। तो वो किचन में जाकर ही डिसाइड करूँगी क्या बनाऊँगी, क्योंकि इस नमकीन सेवई पोहे मैक्रोनी ये सब तो बनता रहता है और अब वो सब खाने का मन भी नहीं है किसी का। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और पता है अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे सामने ये पापड़ी दिखी है। ये मैदे वाली पापड़ी है, चाट पापड़ी। तो और मेरे यहाँ ना मटर रखी हुई है बनी हुई। मैंने कल मटर बनाई थी तो मटर रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाट पापड़ी कुछ, क्योंकि मुझे यही समझ में आ रहा है क्योंकि बच्चे ना सेवई खाने को रेडी हैं, ना पोहा खाने को रेडी है, ना माइक्रोनी खाने को रेडी है। क्योंकि सेवई कल बच्चों ने सुबह लेकर गए थे नाश्ते में और मैक्रोनी भी बनती रहती है, तो बच्चे अब कह रहे हैं कुछ अलग खाने को। तो ये मुझे दिख गया, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पापड़ी, ये चाट पापड़ी, ये पापड़ी है, ये लेकर आए थे। तो आप चलती हैं बनाते हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने 2 प्लेटों में पापड़ी लगा दी है, उसके ऊपर महीन महीन बारीक प्याज काटा है। और अब इसमें हमने जो मटर बनाई थी वो रखी हुई थी, कल रात में मटर बनाई थी, मटर और कुलचे, तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी। तो उसको गरम करके मैंने इसके ऊपर फैला दिया है पूरा मटर अच्छे से। सब जगह हर पापड़ी में लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे और दोनों प्लेटों में मैंने लगाई है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ये काला नमक है, क्योंकि चाट का असली मज़ा काला नमक में है, ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पुदीने की चटनी है जो मेरे घर में बनी रहती है, कंटिन्यू रहती है, गर्मी ठंडी, क्योंकि बिना चटनी के तो हमारे यहाँ खाना होता ही नहीं है। तो ये रखी रहती है, एक जार में बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी अच्छे से डालनी है, क्योंकि मेन टेस्ट हरी चटनी का आएगा। जब तक चाट खट्टी नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चटनी डाल दी है। चटनी को थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत गाढ़ी चटनी नहीं होनी चाहिए, थिक। और उसके बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, तो वो मैं घर पे ही पीसती हूँ। और हमारी चाट रेडी हो गई है और ये सच में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, बच्चों को बनाकर दे दिया था, उसके बाद बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और अभी हमारे यहाँ ना बादल बहुत तेज़ है, जैसे लग रहा है बारिश होगी। और ये देखिए ये वाला रूम, ड्राइंग रूम पूरा फैल जाता है, कुशन वुशन इधर हो जाते हैं, बच्चे बॉटलें स्कूल से आते हैं तो ऐसे ही टेबल पर रख देते हैं। ये देखिए बेटी की ड्रेस पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे मतलब कल जाएंगे ना, कल में भी शायद हाफ डे है, तो फिर बच्चे जाएंगे, तो फैला दी है। और अब ये मुझे सब समेटना है, सोफ़ा ठीक करना है, कुशन इधर उधर हो रखे हैं, ये सारे काम मुझे करने हैं। और लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है, मौसम बना हुआ है बारिश का। तो देखिए बारिश होती है कि नहीं होती है। देखिए मैंने बॉटल्स हटा दी हैं और कुशन सही कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने कुशन आज बेड से निकाले थे, ये 12x12 के और 16x16 का एक है, बाकी 4 कुशन 12x12 के हैं। अब 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह सोफ़ा है, तो ये काम आएंगे। पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो उस वजह से ये बेड में डाल दिए थे मैंने, अब ये यूज़ में आएंगे, तो मैंने इनको आज निकाला है। और यहाँ देखिए पूरा क्लीन हो गया है, कुशन सही से रख दिए हैं और ये पूरा क्लीन हो गया है। लाइट भी नहीं आई अभी तक और बारिश भी होने लगी है। और देखिए ये कुशन भी आज मैंने निकाले हैं। अब इसमें कल ना कवर लगाऊंगी और फिर उसके बाद ऊपर रख दूंगी, लगा दूंगी सोफ़े में, ऊपर वाले सोफ़े में, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है कुशन की। तो कुछ ऐसा टाइम होता है मेरा इवनिंग का टाइम, छोटे छोटे काम
बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, जगह जगह बैठते हैं। जब बैठते हैं तो चीज़ें इधर उधर करते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा काम होता है जो छोटा छोटा। तो अब बनाऊंगी डिनर थोड़ी देर में। डिनर का टाइम हो जाएगा और डिनर में सोचना पड़ेगा कि क्या बनाएं। सबसे बड़ा टेंशन क्या बनाएं। तो चलिए चलते हैं, लाइट नहीं आई है, बारिश हो रहा है और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ। अब बनाऊंगी डिनर। अभी बज रहा है 8:15 और अब मैं पक्का बनाऊंगी डिनर, क्योंकि बहुत टाइम से वेट करते करते कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी। लाइट तो नहीं आई। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और पता किचन में मैंने शॉपिंग कर ली है। जो सब्जी कट करने वाली थी सारी तैयारी कर ली है। अब बनाऊंगी खाना। और सबसे पता दिक्कत क्या है, क्योंकि लाइट बहुत टाइम से नहीं आ रही है, तो मिक्सर ग्राइंडर मुझे चलाना है। और मुझे टेंशन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिक्सर ग्राइंडर चलाएं और लाइट पूरे घर की चली जाए, अंधेरा हो जाए। तो गर्मी वैसे भी बहुत है, क्योंकि बारिश बिल्कुल थोड़ी देर हुई और फिर तुरंत बंद हो गई। तो उस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब मैंने डिसाइड किया है, जो सब्ज़ी बना रही थी उसको साइड में रखा है। अब जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी बनानी, क्योंकि उसमें मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी। अगर लाइट आ गई तो मेन सब्ज़ी जो बनाने वाली थी, दम आलू की सब्ज़ी, तो वो बनाना था सबको। वो दम आलू और तंदूरी रोटी खानी थी, लेकिन अभी साइड में रखा है दम आलू। अभी तो कुंदरू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि वो बिना मिक्सर ग्राइंडर के बन जाती है। उसमें ज़रूरत नहीं होती है मिक्सर ग्राइंडर की। और बताएं, बहुत टाइम बाद ऐसे इतनी देर के लिए लाइट गई है। कोई प्रॉब्लम होगी शायद, मे बी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखते हैं लाइट आ जाए तब तक। यहाँ पे मेरे ना कुंदरू बन गए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा दिया है और ये मेरा कुंदरू बन गए हैं। और यहाँ पे हमारी दम आलू बन रही है। आलू हल्के से इसमें कच्चे हैं, तो यहाँ पे मेरी दम आलू बन रही है। दम आलू बन जाएगी फिर तंदूरी रोटी बनाएंगे। तो केवल दम आलू बनना बाकी रह गया है और बस उसके बाद तंदूरी रोटी बनाएंगे। टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो उस चक्कर में आज लेट हो गया, क्योंकि लाइट नहीं थी ना। तो काफ़ी देर तो उसका वेट किया, तो लाइट आ गई तो मिक्सर ग्राइंडर चला दिया था, क्योंकि उसमें प्याज टमाटर लहसुन मिर्च पीसना था। तो हो गया था, लाइट भी आ गई है। लेकिन अभी मैं किचन में हूँ, तो किचन में तो गर्मी लगती है, तो जल्दी से बना लेती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ। तो ये रही हमारी डिनर की प्लेट, जो है ऐसी कुंदरू की सब्जी, दम आलू, सैलड, नींबू और तंदूरी रोटी। यम्मी। मेरे को ना बहुत पसंद है दम आलू और तंदूरी का रोटी का कॉम्बिनेशन। और ये है कुछ ऐसी, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है, तो अच्छा लगा बना के। इसी बहाने आज 2 सब्जी बन गई। मैं आ गई हूँ रूम में और मेरी दोनों सब्जियां बन गई हैं। इसी बहाने आज 2 सब्जियां बन गई। पहले प्लान था दम आलू और तंदूरी रोटी और जीरा राइस का, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, तो उस चक्कर में मैंने फटाक से कुंदरू काटा और सब्जी बनाई कुंदरू की। लेकिन उसी बीच लाइट आ गई थी और 1.5 घंटे आज लाइट नहीं रही है मेरे यहाँ। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इतना टाइम के लिए लाइट गई हो। और अब इस समय मौसम ऐसा हो रखा है ना कि लाइट चली जाती ना तो बहुत गर्मी लगती है। और जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया था। लाइट नहीं थी ना, तो जो काम कर सकते थे वो कर दिया था। सब्जी बना दी थी सूखी वाली और ड्राई सब्जी बनाई और आटा लगाया। अब जब लाइट आई तो फटाक से मिक्सर ग्राइंडर में सब पीसा और उसके बाद दम आलू बनाए। तो दम आलू भी मेरे रेडी हो गए हैं। अब बस बच्चे जब बोलेंगे तब तंदूरी रोटी गरम गरम सेकूंगी, क्योंकि रोटी तंदूरी वाली तो गरम गरम अच्छी लगती है। वैसे भी मेरे यहाँ गरम ही गरम खाया जाता है, रोटी गरम गरम ही खाई जाती हैं। और बहुत दिनों बाद ऐसे परेशान हुई हूँ, इतना टाइम के लिए लाइट गया है। बल्कि पता है आपको, बारिश ज़रा देर हुई और लाइट घंटों के लिए काट दी। कुछ मे बी फॉल्ट होगा तभी काटी है, वरना हमारे यहाँ इतना टाइम के लिए लाइट कभी नहीं जाती है। और मैं बहुत परेशान हो गई उसी बीच, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी, इतनी गर्मी हो रही है ना कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और किचन में तो इतना गर्मी लगता है कि पूछिए ही मत। और बस अब तंदूरी रोटी बनाऊंगी और आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।